हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप लोग अपना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए सो दैट कि मैं एक अच्छी कार फाइनलाइज कर सकूँ फॉर माई सेल्फ। ओके, सो आज की वीडियो में ऑल्दो मैं अपने लिए एक मिड साइज़ एसयूवी देख रही हूँ, बट आज की इस वीडियो में मैं जाने वाली हूँ विनफास्ट के शोरूम पे। रिसेंटली उन्होंने अपना शोरूम ओपन करा है यहाँ पे गुड़गांव में, एंड आई जस्ट वांटेड टू गो एंड टेक अ लुक एट देयर कार्स VF6 एंड VF7। मैंने काफ़ी सुना है उनके कार्स के बारे में एंड उनकी लुक्स काफ़ी अच्छे हैं उन कार्स की। ऑल्दो दे आर इलेक्ट्रिक, आई एम नॉट कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक फॉर नाउ, बट स्टिल मैं एक बार जाके देखना चाहती थी। क्या पता आप लोगों में से कुछ लोग प्लान कर रहे हो इलेक्ट्रिक कार, तो मे बी आपको हेल्प मिल जाए। सो या आज की वीडियो में मैं जाने वाली हूँ विनफास्ट के शोरूम पे एंड वहाँ पे मैं इन दोनों कार्स को देखने वाली हूँ एंड उनके स्पेसिफिकेशंस देख समझेंगे हम और देखेंगे कि वो क्या प्राइस रेंज में ऑफ़र हो रहे हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसमें क्या फीचर्स ऑफ़र कर रहा है विनफास्ट अपने इलेक्ट्रिक कार्स में, कैसी दिखती है वो कार एक्चुअली में एंड उसका लुक एंड फील कैसा है। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो यस, तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं विनफास्ट के शोरूम पे हमें VF6 एंड VF7 का कौन सा वेरिएंट मिलता है, क्या ईयर एंड का कुछ डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है, और भी डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइस, सो मैं आ गई हूँ विनफास्ट के शोरूम पे। सो लेट्स क्विकली गेट इनसाइड एंड सी कि यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है। सो ये है VF7 का एक्सटीरियर लुक। फ्रंट से ये कार कुछ ऐसी दिखती है एंड ये इसके फ्रंट लाइट्स हैं, ये इसकी साइड प्रोफाइल है विद अलॉयज। 19 इंचेस के अलॉयज आ जाते हैं इसमें एंड पार्किंग इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं आपको साइड पे। सिग्नेचर V लाइट्स आ जाती हैं इसमें एंड अगर इसके इसके मिरर में भी आपको कैमरा मिल जाता है एंड अगर इसके रियर प्रोफाइल पे जाएं तो ऐसा कुछ दिखता है इसका रियर प्रोफाइल। अगेन सिग्नेचर V लाइट्स ऑन इट। बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट रहने वाला है इस कार का। सो ये है VF7। ऑल्दो ये बेस वेरिएंट है जो मुझे अभी शोरूम पे डिस्प्ले पे मिला है, बट ऐसी कुछ दिखती है कार फ्रॉम इनसाइड। ये इसका इंफोटेनमेंट है विथ ऑल द कंट्रोल्स एंड ये सारा सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको क्रोम का कुछ डिज़ाइन एलिमेंट है यहाँ पे AC वेंट्स हैं, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन एंड फ़ोन के कंट्रोल स्पीकर्स के, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स, पार्किंग, ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम के लिए एक नॉब मिल जाती है। यहाँ पे आपको पार्किंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, चार्जिंग हब्स, वायरलेस चार्जिंग स्पेस, कप होल्डर्स। ये है इसका आर्म रेस्ट विथ अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, इसमें सनरूफ नहीं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिल जाता है विद नो लाइट, यहाँ पे भी आपको एक मिरर मिल जाता है विद नो लाइट। ये रहने वाला है इसका
ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेटेड है, कूल्ड भी, कूल्ड नहीं है आई थिंक, या इट्स नॉट कूल्ड। तो ऐसी कुछ दिखती है ये कार फ्रॉम इनसाइड, रियली स्टाइलिश। ये इसका पूरा इंफोटेनमेंट है। लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम द रियर सीट कि कैसा है ये कार का रियर सीट। सो ऐसा है कुछ इसका रियर सीट, कंफर्टेबल है। यहाँ पे इसके कप होल्डर्स हैं, ये भी इसके ऑल फाइव हेड रेस्ट एडजस्टेबल, काफ़ी कंफर्टेबल है कार। लेग रूम, हेड रूम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, एलईडी लाइट्स हैं कैबिन के अंदर। सो ओवरऑल कार बहुत कंफर्टेबल है। इसमें ये ग्रेइश टोन आ जाता है, इस पूरा इंटीरियर इसका ग्रेइश टोन में रहने वाला है। सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक। ये इसका डैशबोर्ड का व्यू है। सो लेट्स चेक आउट VF6 का इंटीरियर एज वेल, एंड फिर हम इसकी प्राइसेस वगैरह समझेंगे। ओके, सो ये है VF6, ऐसी दिखती है ये कार। ये इसके सिग्नेचर वी लाइट्स हैं, एंड देन इसके 18 इंचेस के अलॉयज आ जाते हैं इसमें, ORVMs with cameras installed, एंड ये इसका कुछ साइड प्रोफाइल है। सो ओवरऑल ऐसी दिखती है ये कार, काफ़ी स्टाइलिश है। अगर हम इसकी बैक की बात करें तो आपको VF6 की बैजिंग मिल जाएगी विद अगेन सिग्नेचर वी लाइट ऑन इट। सो ओवरऑल VF6 का लुक ऐसा आता है। कार दिखने में काफ़ी अच्छी है, बोथ फ्रंट एंड रियर से। और ये इसका ORVM, ऑटो फोल्ड। अगर लाइट्स ऑन रहती हैं तो इसकी लाइट्स कुछ ऐसी दिखती है, वी शेप लाइट्स, सिग्नेचर लाइट्स कहते हैं इसको ये, एंड वी शेप का ही इसका लोगो है विद दिस बूट स्पेस, ह्यूज बूट स्पेस इन इट। सो ओवरऑल ये है कार। ओके, सो ये है VF6 का इंटीरियर। इंटीरियर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम है, स्टीयरिंग व्हील एंड ऑल सेम है। कंट्रोल्स आपको यहाँ पे क्रूज के मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन मिल जाएगा, ये इसका इंफोटेनमेंट है। ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको कप होल्डर से यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एक फ्री स्पेस मिल रहा है। ये इसका आर्म रेस्ट है जो कि अभी ओपन नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न। ये इसका ग्लव बॉक्स है, इट कम्स विद ADAS। यहाँ पे सॉफ्ट टच है सारा, ये भी सॉफ्ट टच रहने वाला है। यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक। ओके गाइस, हम बैक होम आफ्टर विजिटिंग द VinFast शोरूम, एंड वहाँ पे मैंने दोनों VF6 एंड VF7 देखी। सो बेसिकली VF6 एंड VF7 दोनों ही बहुत अच्छी कार्स हैं अपने सेगमेंट में, एंड VF7 स्पेशली अगर बात करूँ मैं तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब ओवरऑल लुक वाइज, इंटीरियर, एक्सटीरियर, VF7 काफ़ी स्टैंड आउट कर रही थी। VF6 भी अच्छी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं जो मुझे शोरूम वालों ने ये 2 ब्रोशर्स दिए फॉर बोथ द कार्स। इसमें सारे डिटेल्स हैं कि उसमें क्या-क्या ऑफ़र कर रही है कंपनी। सो दोनों में ही 6 कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, एंड एज टू एज पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, एलईडी लाइट्स आ जाती है। फ्रंट एंड रियर में इनके सिग्नेचर्स वी लाइट्स हैं, वी शेप के लाइट्स हैं, दैट दोज आर द सिग्नेचर लाइट्स, एंड ये आ जाता है दोनों ही कार्स में।
डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, स्लीक एंड सैवी डिज़ाइन है VF6 का, एंड मस्कुलर एंड स्पोर्टी डिज़ाइन है VF7 का। 19 इंचेस के अलॉय आ जाते हैं VF7 में, VF6 में 18 इंचेस के अलॉयज़ आ जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर कर रही है कंपनी ऑन फ्रंट रो इन बोथ द कार्स। 12.9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है इसमें। एक चीज़ मुझे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो थी इसकी पियानो इंस्पायर्ड बटन्स थे ऑन द डैश बिलो द इंफोटेनमेंट, जो कि काफ़ी अच्छे थे। उसमें गियर सिलेक्टर एंड ऑटो होल्ड एंड ऑल दोज ऑप्शंस वर अवेलेबल वहाँ पे। सो वो काफ़ी डिफरेंट यूनिक लग रहा था देखने में। इसमें ऑटो डिमिंग आयर वीएम्स आ जाते हैं। कलर्ड हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है इसमें। वीगन लेदर इंटीरियर्स इसके टॉप मॉडल में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लोअर वेरिएंट्स में ग्रेइश इंटीरियर आ जाता है, जो कि मैंने आपको कार दिखाई है वो लोअर वेरिएंट वाली कार थी, तो उसका इंटीरियर का टोन ग्रेइश था। अदरवाइज अगर आप हाई एंड मॉडल में जाते हो तो फिर उसका वीगन सॉर्ट ऑफ लेदराइट इंटीरियर आपको मिलेगा। अग इस दोनों ही कार्स में एडास लेवल 2 आ जाता है। ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। एयर कंडीशनर के साथ साथ एयर प्यूरिफायर भी मिल जाता है आपको कार्स में। एंड इसके अलावा दोनों में ही बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो VF7 में जो इनका बेस वेरिएंट है VF7 अर्थ, उसमें 59.6 किलोवाट की बैटरी आ जाती है, और उसका रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 438 किलोमीटर्स का है। एक्सेलरेशन टाइम 10 टू 11 सेकेंड्स का है, एंड टोटल चार्जिंग टाइम 24 मिनट्स चाहिए इसको फुल चार्ज होने के लिए। एंड जो अदर वेरिएंट्स हैं VF7 के, विंड इन्फिनिटी, स्काई एंड स्काई इन्फिनिटी, इनमें सब में 70 किलोवाट की बैटरी ऑफर कर रही है कंपनी, विद 532 kilometers for wind and wind infinity, and 510 किलोमीटर की रेंज स्काई एंड स्काई इन्फिनिटी में ऑफर हो रही है एज पर कंपनी क्लेम्स। एंड सभी को ही 28 मिनट्स चाहिए टू गेट फुली चार्ज, एंड एक्सेलेरेशन टाइम VF7 विंड एंड विंड इन्फिनिटी का 9.5 सेकेंड्स है फॉर 0 to 100 kilometers, एंड फॉर स्काई एंड स्काई इन्फिनिटी इट्स 5.8 seconds to get to 0 to 100 kilometers per hour. So that is very good. अदर देन दैट, डी कट स्टेयरिंग व्हील आ जाते हैं मल्टी फंक्शनल। मैंने आपको बताया 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स आ जाते हैं ड्राइवर साइड के। लोअर वेरिएंट में 6 वे एडजस्टेबल आ जाता है। सो काफ़ी कुछ है इन कार्स में। अगर मैं VF6 की बैटरी की बात करूँ तो VF6 में एक 3 वेरिएंट्स ऑफर कर रही है कंपनी, VF6 अर्थ, विंड एंड विंड इन्फिनिटी। सो तीनों में ही बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटी 59.6 किलोमीटर पर आवर की है, एंड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 468 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर रहा है VF6 अर्थ, एंड विंड इन्फिनिटी 463 किलोमीटर्स ऑफर कर रहा है। एंड अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 25 मिनट्स चाहिए इस व्हीकल को टू गेट फुली चार्ज। अगेन बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। डी कट मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। सो ऑल अदर स्टफ्स वुड रिमेन सेम। 7 एयर बैग्स आ जाते हैं इसमें। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो अगर मैं दोनों साइड पे ड्राइवर कीलेस एंट्री है फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड पे। सो एन ADAS लेवल 2 आ जाता है, लाइक आई सेड। So basically, fully loaded कार है। If I talk about the features and stuff, बहुत अच्छी थी कार। VF7 मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। ऑल्दो इसका प्राइस रेंज थोड़ा हायर साइड पे है मेरे करंट बजट के अकॉर्डिंग, बट अगर आप इलेक्ट्रिक कार बाय करने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली चेक देम आउट एज वेल।
other than that 70,000 approximately का डिस्काउंट ऑफर कर रही है अभी कंपनी, सो दैट इज अ ईयर एंड डिस्काउंट. सो या, दैट इज इट. आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. आई सी इफ आई कैन गेट अ टेस्ट ड्राइव एज वेल. अगर मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाती है कार तो आई विल शेयर दैट वीडियो एज वेल विद यू गाइज. सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू लाइक एंड शेयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.